हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लास्ट ईयर एसएससी जीडी का 5 क्वेश्चन रीजनिंग का लेकर आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से कह रहा है 5 आदमी पी क्यू आर एस और टी एक अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है। कह रहा है अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे टी को देता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो है अखबार पढ़ा। ठीक है, ये पहला व्यक्ति, उसने किसको दिया? टी को दिया। अब क्या कह रहा है? अंत में पढ़ने वाला इसे आर से लिया था। मान लीजिए यहाँ पे कोई है, अंत में पढ़ा और इसने किससे लिया था? आर से लिया था। तो ये 4 व्यक्ति हो गए। कह रहा है क्यू इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है, यानी क्यू यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो क्यू कहाँ पे आएगा? आपका क्यू आ जाएगा बीच में। अब देखिए, कह रहा है पी और आर के बीच जो है 2 पढ़ने वाले थे, यानी पी और आर के बीच में 2 लोग। तो देखिए, पी को अगर हम यहाँ पर रख देते हैं सबसे नीचे, तो क्या पी और आर के बीच में 2 लोग आएंगे? नहीं आएंगे। तो पी को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पे। अब देखिए, 1 और 2 व्यक्ति हो गए। तो अब आपसे पूछ रहा है अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन है? 1 2 3। तो अखबार को पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति जो होगा क्यू हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द का दर्पण छवि को पहचानना है और जब दर्पण दाईं ओर रखा गया हो। तो देखिए, जब दर्पण दाईं ओर है तो आप अंतिम लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। तो देखिए यहाँ पे किस में ए से शुरुआत है? यहाँ पे आई से शुरुआत है तो ए गलत। फिर आपका यहाँ भी आई से शुरुआत है, इस वजह से गलत। बाकी तीसरा और चौथा ऑप्शन में ए से शुरुआत है तो ए सही है। फिर आई फिर सही है। यन दोनों में सेम है, फिर यम दोनों में सेम है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे ओ है, यहाँ पे यस है। तो देखिए यम के बाद कौन सा लेटर आ रहा है? तो यम के बाद ओ आ रहा है। तो यम के बाद यहाँ भी ओ आना चाहिए। तो आपका तीसरा ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। कारण यदि किसी कूट भाषा में जो है पॉलिटिकल को QNMH, तो इसको हम लिख लेते हैं। पॉलिटिकल को क्या लिखा जा रहा है? QNMHUDHU, यहाँ भी एच है, फिर डी, फिर जेड, फिर एम। तो देखिए यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर आपका +1। तो आपको ऐसे ही सोशल में भी करना है। SOCIAL। यस में +1 करेंगे तो टी हो जाएगा। ओ में -1 करेंगे तो क्या आएगा? यन आएगा। सी में +1 करेंगे तो डी हो जाएगा। आई में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे TNDH ऑप्शन तीसरे में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कथन के अनुसार आपको निष्कर्ष निकालना है। कह रहा है सभी महिलाएं लड़कियां हैं, यानी सभी जो, एक मिनट, सभी जो ओमेन हैं वो क्या हैं? आपका गर्ल हैं, यानी लड़कियां हैं। कह रहा है कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, तो लड़कियां चित्रकार हैं। तो देखिए ऐसे भी फिगर ए हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका कंडीशन 1, एक कंडीशन 2। तो देखिए अब हम निष्कर्ष में देखते हैं। कह रहा है सभी लड़कियां महिलाएं हैं, तो क्या सभी गर्ल ओमेन के अंदर में है? नहीं है। तो आपका पहला निष्कर्ष गलत है। कह रहा है कुछ महिलाएं चित्रकार हैं। तो देखिए कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में क्या दोनों ओमेन चित्रकार में आ रही हैं, यानी आर्टिस्ट में? नहीं आ रही हैं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो दोनों में आपका रूल अनुसरण करना चाहिए, तो नहीं कर रहा है। तो आप क्या करेंगे कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। कह रहा है उस वेन आरो का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो देखिए धातु, चांदी, सोना। तो धातु के अंदर में चांदी और सोना दोनों आते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग धातुएं हो जाएंगी, गोल्ड और सिल्वर। और ये दोनों किसमें? मेटल के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसा फिगर आपका देखिए बनना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। आपको पूरा लास्ट ईयर जो पेपर हुए थे लास्ट टाइम,
उनका एक्सप्लेनेशन मैथ रीजनिंग का कंप्लीट दिया जाएगा। और